गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, शब्द भंडार के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से पॉइंट हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। शब्द भंडार के अंतर्गत आने वाले पॉइंट, सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पांचवा है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, छठवा है समूहवाची शब्द, सातवां है निर्जीव पदार्थों की ध्वनियाँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह है पर्यायवाची शब्द। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। पुष्प कुसुम, चांद राकेश, तटनी सरिता, धरती भूमि, तरु वृक्ष, घन मेघ। तो बच्चों, ऊपर दिए गए शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि पुष्प व कुसुम, चांद व राकेश, तटनी व सरिता, धरती व भूमि, तरु व वृक्ष तथा घन व मेघ क्रमशः फूल, चंद्रमा, नदी, पृथ्वी, पेड़ और बादल दोनों ही शब्द किसी वस्तु की बात कर रहे हैं। कई बार हम एक ही प्राणी या वस्तु को अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं। एक जैसा या समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आओ कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ें। पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वृक्ष, तरु, विटप, पादप। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा, राकेश, सुधाकर, रजनीश। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्वत, गिरी, भूधर, अचल। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिवा, वार, दिवस, वासर। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्त, साथी, सखा, सहचर। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेघ, जलधर, जलद, घन। हवा का पर्यायवाची शब्द समीर, वायु, अनिल, पवन। तो बच्चों, यहाँ पर आपने क्या जाना? यहाँ पर आपको यह पता चलता है कि एक जैसा या समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है विलोम शब्द। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो, शब्दों को पढ़ो। उदय, अस्त, नया, पुराना, धनी, निर्धन, कोमल, कट। तो बच्चों, अभी आपने जो शब्द पढ़ा वे शब्द क्या बता रहे हैं? वे शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। इन शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसलिए जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आओ अब कुछ शब्दों के विलोम शब्द पढ़ें। शांत, अशांत, रोगी, निरोगी, सदाचार, दुराचार, सौभाग्य, दुर्भाग्य, स्वाधीन, पराधीन, आशा, निराशा, निंदा, स्तुति, नूतन, पुरातन, पंडित, मूर्ख। तो बच्चों, अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने विलोम शब्द पढ़ा। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, अनेकार्थी शब्द। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखें और पढ़ें। तीर, जग, पत्र, पट। ऊपर एक शब्द के लिए दो चित्रों को दर्शाया गया है। ये शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक ही शब्द जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक ही शब्द जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे कनक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं।
सोना, धतूरा, गेहूं आदि। कुछ शब्दों के एक से अधिक और अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए कुछ अनेकार्थी शब्द पढ़ें। कर, हाथ, किरण। कर का अर्थ होता है हाथ, किरण भी होता है। कर के दो अर्थ है यहाँ पर, हाथ, किरण। फल का अर्थ परिणाम, पेड़ का फल। कल का अर्थ मशीन, बीता हुआ या आने वाला दिन। मित्र, सखा, सहयोगी। मधु, मधु का अर्थ होता है मीठा, शहद। अंक, अंक का अर्थ होता है संख्या और एक अंक का अर्थ होता है गोद। ईश्वर का अर्थ होता है परमात्मा, एक ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी। रक्त का अर्थ होता है खून और दूसरे रक्त का अर्थ होता है लाल रंग। शाखा का अर्थ होता है टहनी और शाखा का अर्थ दूसरा जो होता है वह होता है किसी कार्यालय की शाखा। हल का अर्थ होता है समाधान और हल का क्या अर्थ होता है? हल का अर्थ होता है किसान का एक औजार। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द को अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने शब्द भंडार पाठ में क्या पढ़ा? आज हमने शब्द भंडार पाठ में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द पढ़ा। और शब्द भंडार के अंतर्गत आने वाले जो पॉइंट है, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द, निर्जीव पदार्थों की ध्वनियाँ, ये सारे पॉइंट हम हिंदी के दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा उसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।